हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। आज हम जिस राइटर की बायोग्राफी को करने वाले हैं उनका नाम है चार्ल्स लैम्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी, वो भी ट्रिक के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमेशा की तरह हम पहले देखेंगे चार्ल्स लैम्ब का बर्थ कहाँ हुआ था, इनके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर और डेथ के बारे में पढ़ेंगे। दैन मैं एक आपको छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी और उससे रिलेट करूँगी क्या चीज़ मैंने कहाँ से ली है, और आपको ट्रिक के माध्यम से इसको पूरा आपको करवाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी को। सबसे पहले हम देखेंगे इनका बर्थ कब और कहाँ हुआ था। तो इनका बर्थ हुआ था 10 फरवरी 1775 इन अ टेम्पल, लंदन, इंग्लैंड। कहाँ हुआ था इनका बर्थ? लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन की एक सोसाइटी है इन अ टेम्पल। टेम्पल ये एक मंदिर नहीं है कि कहीं मंदिर में आप कह दें कि लैम्ब का कहाँ हुआ था, जो मंदिर में हुआ था। टेम्पल ये वो वाला टेम्पल नहीं है, ये इनर टेम्पल नाम की एक सोसाइटी है जहाँ पे बहुत ही हाई सोसाइटी वाले लोग रहते थे। वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। और आपका लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। और कब हुआ था? 10 फरवरी 1775 को। पहले पढ़ लेते हैं, ट्रिक हम बाद में देखेंगे छोटी सी एक कहानी के माध्यम से। नेक्स्ट है, इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था जॉन लैम्ब। जो इनके फादर का नाम था वही इनके ब्रदर का नाम था, बिल्कुल सेम। ठीक है, अब इनकी माँ का नाम देख लेते हैं, मदर का नाम। इनकी मदर का नाम क्या था? इनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ फील्ड। सिस्टर थी इनकी एक, और ये जो सिस्टर थी ये इनसे 11 साल बड़ी थी। तो देखते हैं इनका नाम क्या था। इनका नाम था मैरी लैम्ब। ओके, अब इनकी डेथ देख लेते हैं। डेथ कब और कहाँ हुई थी? दिसंबर 1834 में हुई थी। और तब ये कितने साल की थी? केवल 59 ईयर्स के थे जब इनकी डेथ हो गई थी। और कहाँ पे हुई थी? इनकी डेथ हुई थी एडमाउंटन में। ये कहाँ पर है? आपका लंदन, इंग्लैंड में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह एक छोटी सी कहानी आप लोग सुनिएगा। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, पहले मेरी एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। देन आपको ये पूरा एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्या चीज़ मैंने कहाँ से ली है और हमें कैसे इसको लर्न करना है। अब मैं आपको फटाफट से एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। सब लोग आँख बंद करके कहानी सुनिएगा, बस आप इमेजिनेशन करते जाइएगा, मैं बोलती जाऊँगी और देन मैं आपको फिर बताऊँगी क्या चीज़ मैंने कहाँ से पिक करी है। ओके, देखिए, आप ये सोचिए कि एक चार्ल्स नाम का एक व्यक्ति था जिसका पूरा नाम था क्या? चार्ल्स लैम्ब। क्योंकि हम चार्ल्स लैम्ब की ही बायोग्राफी को पढ़ रहे हैं तो उनका नाम आना तो भाई बहुत ज़रूरी है। तो एक चार्ल्स लैम्ब नाम का व्यक्ति था जिसको कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा शौक था। अब उसका प्लान बना, क्या प्लान बना भाई? नई पिक्चर लगी है, नई मूवी लगी है, चलो सब मिलके क्या चलते हैं, मूवी देखने के लिए चलते हैं। अब इनके मम्मी पापा ने कहा ठीक है चलेंगे, ऐसा करेंगे, अभी क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस सेलिब्रेट करके फिर हम लोग मूवी देखने के लिए चलेंगे। तो उनने कहा ठीक है मूवी देखने चलेंगे, लेकिन फिर बाद में टेम्पल भी ज़रूर जाएंगे। मूवी देखने के बाद या मूवी देखने से पहले हम लोग क्या जाएंगे? टेम्पल भी जाएंगे। ठीक, तो उनने कहा ठीक है, मूवी देखने से पहले हम लोग कहाँ जाएंगे? टेम्पल जाएंगे। वो टोटल कितने लोग गए थे ये देखेंगे। वो 3-4 लोग गए थे उनके साथ और मूवी देखने के लिए। आपको ये याद रखना है कि चार्ल्स लैम्ब के साथ कितने लोग और गए थे? 3-4 लोग और गए थे। अब वो कैसे गए थे? उनके नाम क्या थे भाई? जो 3-4 लोग और गए थे, उनकी मदर थी, उनके फादर थे और उनकी बहन और वो उनके भाई थे। टोटल कितने लोग हैं? तो उनके अलावा 3-4 लोग और गए थे भाई। अब हम 3-4 क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनके फादर और उनके ब्रदर का नाम तो सेम ही है। ठीक है, तो हम नाम से काउंट करेंगे। ठीक है, तो या तो आप 3 मान लो या आप 4 मान लो, तो हमें एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगी। 3-4 में क्यों कह रही हूँ, देखो अभी बता दे रही हूँ, क्योंकि हमें 3-4 ये वाला याद करना है, इसलिए हम 3-4 पे अटके पड़े हैं। ओके, अब इनके दोनों के नाम सेम है तो हम 3 भी गिन सकते हैं और 4 भी गिन सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें भाई ये याद करना है। ठीक है, अब मैं आपको जल्दी से फटाफट से एक बता दे रही हूँ स्टोरी क्या थी हमारी। कि चार्ल्स लैम्ब नाम का एक व्यक्ति था जिसे कॉफ़ी पीने का बहुत शौक था, और 10 कप कॉफ़ी पी के वो कहाँ गया था भाई? 10 कप कॉफ़ी पीने के बाद वो एक टेम्पल गया। टेम्पल में जाने के बाद, मंदिर में जाने के बाद सर झुकाया। देन वो एक मूवी देखने के लिए गए थे पूरे परिवार के साथ। परिवार में कितने लोग थे? उनके अलावा 3-4 लोग और थे। और कब गए थे मूवी देखने के लिए? क्रिसमस डे जो होता है उसके 2 दिन बाद गए थे, यानी क्रिसमस होता है हमारा 25 दिसंबर को, और वो लोग गए थे 27 दिसंबर को गए थे। बस हमें केवल इतना याद रखना है, हमें सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। अब कैसे क्या लर्न करना है, क्या चीज़ कहाँ से ली है देख लेते हैं। देखिए, चार्ल्स लैम्ब नाम के व्यक्ति थे, तो ये आपका चार्ल्स लैम्ब क्लियर हो गया। ठीक है, कितने कप कॉफ़ी पी के गए थे? 10 कप कॉफ़ी पी के गए थे। और कौन सी कॉफ़ी पसंद थी उन्हें? ब्रू कॉफ़ी पसंद थी। BRU यहाँ से उठा लीजिए, ब्रू कॉफ़ी पसंद थी। पूरे 10 कप ब्रू कॉफ़ी पीने के बाद कहाँ गए थे? पिक्चर देखने गए थे। पिक्चर देखिए, हिंदी में क्या बोलते हैं 75 को? 75, है ना? 75 ही तो बोलते हैं। तो 75 से पिक्चर निकाल लीजिए। ठीक है,
अब पिक्चर देखने के बाद वो कहाँ गए थे, टेम्पल गए थे, या आप ये याद कर लीजिए बाद में गए थे, या याद कर लीजिए पहले गए थे कि पहले वो टेम्पल गए, देन वो मूवी देखने गए, पिक्चर देखने गए। ठीक है, कहाँ पे गए थे पिक्चर देखने, लंदन में गए थे। ठीक है, अब किसके साथ गए थे भाई, अपने मम्मी पापा के साथ गए थे, पापा मम्मी और अपने भाई बहन के साथ गए थे। कितने लोग थे उनके साथ, 3-4 लोग थे। 3-4 लोग हम क्यों कह रहे हैं, देखो वैसे तो टोटल 4 है, ठीक है, लेकिन इनके फादर का नाम और इनके ब्रदर का नाम सेम है। क्या नाम है भाई, आपको केवल एक नाम याद रखना है, जॉन लैम। ठीक है, आपकी एलिजाबेथ फील्ड हो ही गई, और मैरी लैम आपको याद रखना है। ठीक है, या आप इनके नाम को लर्न करने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे लर्न कर सकते हैं कि चार्ल्स लैम जॉन एलिजाबेथ और मैरी के साथ कहाँ गए थे, पिक्चर देखने गए थे। या आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं कि चार्ल्स लैम जॉन और एलिजाबेथ की मैरी यानी मैरिज हो गया, मैरिज के बाद कहाँ गए थे, टेम्पल गए थे और फिर मूवी देखने गए। इस तरीके से भी आप इसे लर्न कर सकते हैं इजीली। देखिए मैंने आपको कई ऑप्शन बता दिए, आपको जिस तरीके से लर्न करना है, जिस ट्रिक से लर्न करना है आप लर्न कर सकते हैं। ठीक, अब कब गए थे मूवी देखने के लिए, क्रिसमस डे के 2 दिन बाद, यानी कि क्रिसमस होता है आपका 25 दिसंबर और 2 दिन बाद यानी कि 27 दिसंबर हो गया। ठीक है, अब 3-4 लोग गए थे, वो मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि यहाँ पे हमें 1834 लर्न करना है ना। तो ये हो गया 3-4। वैसे अगर आप 59 की एज में इनकी डेथ हुई थी ये भी लर्न कर लेते हैं तो हमें ये भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कि 3-4 लोग गए थे। हमें केवल लर्न करना है, क्या लर्न करना है, कौन कौन गया था भाई, जॉन लैम, एलिजाबेथ फील्ड एंड मैरी लैम। और जॉन लैम तो आपका ब्रदर आ ही रहा है। ठीक है, अब कहाँ पे हुई थी इनकी डेथ, ये हुई थी, कब हुई थी और कहाँ हुई थी, देखिए ये तो हो गया क्लियर, 27 दिसंबर 1834 में हुई थी। कहाँ हुई थी, एडमॉन्टन में हुई थी, लंदन इंग्लैंड आपका यहाँ से क्लियर हो ही रहा है, जहाँ पे इनका बर्थ हुआ था वहीं पे इनकी डेथ हुई थी। ओके, अब आपको आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई हों। ठीक है, और अब देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इनसे रिलेटेड हैं, इनकी लाइफ से रिलेटेड हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द चार्ल्स लैम। देखिए फर्स्ट नंबर का फैक्ट क्या है, ही वॉज एन इंग्लिश ऑथर, क्रिटिक एंड माइनर पोइट। देखिए ये इन्होंने जो अपनी लाइफ की जो जर्नी स्टार्ट करी थी, लाइफ की जर्नी मतलब एज अ प्रोफेशन इन्होंने स्टार्ट किया था, एज अ राइटर इन्होंने जो स्टार्ट किया था वो एज अ पोइट स्टार्ट किया था। सबसे पहले इन्होंने क्या लिखी थी, एक पोइम लिखी थी, एक कविता लिखी थी, एज अ पोइट इन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी क्या करी थी, स्टार्ट करी थी। ओके, इंग्लिश ऑथर थे, ठीक है, क्रिटिक थे, है ना, क्रिटिक मीन्स होता है आलोचक थे। आलोचक ऐसा नहीं कि केवल बुराई वाला आलोचक जो बुराई निकालता है वही आलोचक होता है, जो किसी चीज़ की गहराई को देखता है, परखता है, समझता है, वही क्या हो जाता है, आपका क्रिटिक हो जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं सेकंड नंबर का पॉइंट क्या कहता है। सेकंड पॉइंट है हमारा, चार्ल्स लैम इज़ बेस्ट नोन फॉर द एसेज ही रोट। चार्ल्स लैम जो हैं अपने जो ऐसे, देखिए चार्ल्स लैम को फादर ऑफ ऐसे भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे और बहुत अच्छे ऐसे लिखे थे। तो ये इनको अपनी लाइफ में किस चीज़ के लिए जाना जाता था, निबंध लिखने के लिए इनको मोस्टली जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा, लैम वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड। लैम जो थे यंगेस्ट चाइल्ड थे, अपने माँ बाप के यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटे बच्चे थे, विद अ सिस्टर 11 ईयर्स ओल्डर। या और जो इनकी बहन थी, इनकी बहन का नाम क्या था, मैरी नाम था इनकी बहन का। वो इनसे कितनी साल बड़ी थी, वो इनसे 11 साल बड़ी थी। देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इनकी जो सिस्टर थी वो इनसे कितने साल बड़ी थी, 11 ईयर बड़ी थी। ठीक है, और इनका एक भाई भी था, इवन ओल्डर ब्रदर था इनका, नेम क्या था इनका, जॉन लैम। वो भी आपको मैं बताई चुकी हूँ, इनके पिताजी का नाम, उनके भाई का नाम सेम था। ठीक है, जॉन लैम जो थे वो भी इनसे बड़े थे। देयर वॉज 4 अदर हु डिड नॉट सर्वाइव इन्फेंसी। और इनके अलावा 4 बच्चे और थे जिनकी मृत्यु बहुत ही छोटी अवस्था में हो गई थी, वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4, एट द एज ऑफ 7 ही एंटर्ड क्रिस्ट हॉस्पिटल, अ फ्री बोर्डिंग स्कूल फॉर सन ऑफ पुअर बट जेंटल पेरेंट्स। 7 साल की उम्र में इन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल में प्रवेश लिया। ये हॉस्पिटल आपका वैसा वाला हॉस्पिटल नहीं है इलाज कराने के लिए भाई घुस गए, नहीं, क्राइस्ट हॉस्पिटल है आपका एक तरीके का स्कूल। ठीक है, 7 साल की उम्र में इन्होंने क्राइस्ट हॉस्पिटल में क्या लिया, एडमिशन लिया। और ये जो हॉस्पिटल था, ये जो क्राइस्ट हॉस्पिटल था, ये क्या था, ये आपका ये गरीब बच्चों के लिए था, एक बोर्डिंग स्कूल था गरीब बच्चों के लिए, जहाँ पर गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क जो है सेवाएं थी सारी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5, क्या है हमारा पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं।
इन क्राइस्ट हॉस्पिटल ही मेट सैमुअल टेलर कॉलरिज। देखिए एस.टी. कॉलरिज की बायोग्राफी मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाके उस पर क्लिक करके इनकी बायोग्राफी को देख सकते हैं। तो क्या था, इन क्राइस्ट हॉस्पिटल ही मेट सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड डेवलप्ड अ फ्रेंडशिप दैट रिमेन्ड फॉर लाइफ। क्राइस्ट हॉस्पिटल में इनकी मुलाकात किससे हुई, एस.टी. कॉलरिज से हुई, और ये जो इनकी दोस्ती थी ये इनकी लाइफ टाइम चली, जीवन भर इनकी इनसे दोस्ती चली। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 6, इन 1791 लैम्ब वॉज अपॉइंटेड अ क्लर्क इन द साउथ सी हाउस, अ ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी। 1791 में जो चार्ल्स लैम्ब थे, इनको एक ब्रिटिश संयुक्त स्टॉक कंपनी थी, उसमें इन्हें एज अ क्लर्क क्या किया गया, अपॉइंट कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 7, इन 1792 ही वाज हायर्ड एज अ क्लर्क इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए 1791 में तो ये ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्लर्क नियुक्त हुए, ठीक है, और एक साल बाद 1792 में इन्हें क्लर्क नियुक्त किया गया, कहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी में, एंड वर्क देयर फॉर द नेक्स्ट 33 ईयर टिल हिज रिटायरमेंट इन 1825। और मतलब रिटायरमेंट तक इन्होंने, अगले 33 साल तक, नेक्स्ट 33 ईयर्स तक, अपने रिटायरमेंट की उम्र तक इन्होंने यहीं पर एज अ क्लर्क क्या किया, वर्क किया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 8, इन 1792 लैम्ब हैड एन अनसक्सेसफुल लव अफेयर विद अ यंग वुमेन नेम्ड एन सिमंस। 1792 में इन्हें एक वुमेन से, एक लड़की से प्यार हुआ, और ये जो इनका लव अफेयर था उसके साथ, ये क्या था, एक अनसक्सेसफुल लव अफेयर था। उनका नाम क्या था, उनका युवती का जिससे इन्हें मोहब्बत हुई थी, प्यार हुआ था, उनका नाम था एन सिमंस, ठीक है, एन सिमंस उनका नाम था। और क्या हुआ था, इन्होंने उनको प्रपोज किया था, और जो एन सिमंस थी उन्होंने क्या कर दिया था भाई, डिनाई कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था कि भाई नहीं, मुझे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है। तो ये क्या था, एक अनसक्सेसफुल लव अफेयर था। इसके बाद भी इनको एक और युवती से, एक और वुमेन से प्यार हुआ था, वो एक एक्ट्रेस थी बहुत अच्छी, और वहाँ पे भी इनको क्या हुआ, इनको रिजेक्शन ही मिला, जिसके कारण ये बहुत दुखी हुए, और इन्होंने पूरी अपनी लाइफ एज अ बैचलर इन्होंने बिताई। इन्होंने शादी नहीं की, इसके पीछे भी और भी काफ़ी कारण थे, क्योंकि इनकी जो सिस्टर थी वो बहुत ही ज़्यादा मानसिक बीमारी से गुजर रही थी, बहुत परेशान थी वो बेचारी, और फिर इनको ही उनकी देखभाल करनी पड़ी थी। भले ही वो 11 साल इनसे बड़ी थी, लेकिन इन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाई, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आ गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये इन्होंने अपना जो जीवन है वो बैचलर ही जीवन बिताना पसंद किया। आगे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, और ये मुझे लगा यहाँ पे बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है हमारा पॉइंट नंबर 9, Charles Lamb, once in 1795, he had to stay in an asylum hospital in Hoxton for 6 weeks. देखिए चार्ल्स लैम्ब को 1795 में एक बार 6 वीक्स के लिए, यानी 6 हफ्तों के लिए एक हॉस्पिटल है, कहाँ पे, हॉक्सन में। और किसका हॉस्पिटल है, ये असाइलम था, पागल खाना एक तरीके से, जिसे पागल खाना बोला जाता है। ये भी पागल खाने में रहे थे, कितने हफ्तों के लिए, 6 वीक्स के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 10 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 10, ऑन September 22, 1796 his elder sister Mary in a fit of rage stabbed and killed their mother Elizabeth. An investigation revealed Mary to be suffering from टेम्परेरी मेंटल इलनेस। देखिए ये वही चीज़ है, वही पॉइंट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, क्या कि देखिए 22 सितंबर 1796 को इनकी जो बहन थी मैरी, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गुस्से में आकर अपनी ही माँ, इनकी माँ का नाम क्या था, इनकी माँ का नाम था एलिजाबेथ फील्ड, ठीक है, अपनी माँ एलिजाबेथ को, अपनी मतलब चार्ल्स लैम्ब की और इनकी माँ है, दोनों की माँ थी, क्या किया था, गुस्से में आकर चाकू भोंक दिए थे और उनकी हत्या कर दी थी। अब भाई कोई अपनी माँ को कैसे गुस्से में आके मार सकता है, कोई भी नहीं मार सकता। ज़रूर वो कुछ ना कुछ मेंटल इशू था उन्हें, उनकी मानसिक बीमारी कुछ ना कुछ थी। और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया, पता लगाया गया क्यों भाई इन्होंने ऐसा किया, तो क्या रिवील हुआ, क्या पता लगा कि उनको एक टेम्परेरी बीमारी थी, मानसिक बीमारी से वो पीड़ित थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है हमारा पॉइंट नंबर 11, एन इंक्वेस्ट फाइंड मैरी टेम्परेरीली insane and
प्लेस्ड हर इन द कस्टडी ऑफ चार्ल्स। जब ये पता लगा था कि भाई ये जो मैरी हैं वो मानसिक रूप से थोड़ी बीमार हैं, तो इनको जो चार्ल्स लैम्ब थे उनको इनकी कस्टडी दे दी गई कि भाई कि तुम ही इनकी देखभाल करो, तुम ही इनको थोड़ा सा संभालो। तो मैंने आपको बताया था इनके ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत थी, जिम्मेदारियां बहुत थी, इस कारण भी ये क्या रह गए थे, बैचलर रह गए थे। तो इन्होंने अपनी बहन की पूरी जिम्मेदारी उठाई, भाई उनकी पूरी देखभाल करी, पूरी जो उनकी कस्टडी थी अपने आप ले ली इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 12 क्या कहता है। आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर इन 1799, 1799 में क्या हो गया, मैरी के जो फादर थे उनकी भी डेथ हो गई थी। केम टू लाइव विद चार्ल्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उनकी डेथ के बाद जो मैरी थी जीवन भर के लिए चार्ल्स लैम्ब के पास आ गई थी और उन्हीं के पास इन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। कब, इनके जो फादर थे उनकी मृत्यु के बाद। और इनके फादर की मृत्यु कब हुई थी, 1799 में। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हों। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 13। क्या कहता है हमारा पॉइंट नंबर 13, दिस लाइफ लॉन्ग गार्जियनशिप प्रिवेंटेड लैम्ब फ्रॉम एवर मैरिंग। देखिए वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसी जिम्मेदारी के कारण, इसी चीज़ के कारण जो लैम्ब थे उन्होंने अपनी जो पूरी लाइफ थी एज अ बैचलर बिताना पसंद करी, और शायद इसी चीज़ की वजह से अपने आप को इन्होंने शादी से क्या करा, रोका, शादी करने से रोका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 14, लैम्ब्स लिटरेरी करियर बिगेन इन 1796। ये जो हमारे चार्ल्स लैम्ब हैं इनका जो लिटरेरी करियर था वो कब शुरू हुआ, वो शुरू हुआ 1796 में। ठीक है, और किसने शुरुआत करवाई भाई इनके लिटरेरी करियर की, देखिए व्हेन कॉलरिज पब्लिश्ड 4 ऑफ लैम्ब्स सोनेट। जब ये जो थे एस.टी. कॉलरिज है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इनकी और एस.टी. कॉलरिज की जो फ्रेंडशिप थी वो लाइफ लॉन्ग चली। ठीक है, और इन्होंने ही, एस.टी. कॉलरिज ने ही जो लैम्ब थे इनकी 4 सोनेट्स अपनी पोइम ऑफ वेरियस सब्जेक्ट में इन्होंने क्या करी, उसके फर्स्ट वॉल्यूम में इन्होंने इनकी 4 सोनेट पब्लिश करवाई, और जिससे क्या हुआ, इनकी लिटरेरी करियर इनका स्टार्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 15, इन 1798 लैम्ब पब्लिश्ड हिज सेंटिमेंटल रोमांस अ टेल ऑफ रोजमंड ग्रे, एंड टुगेदर विद चार्ल्स लॉयड अ फ्रेंड ऑफ कॉलरिज ब्रॉट आउट अ वॉल्यूम एंटाइटल ब्लैंक वर्स। देखिए समझिए, इन 1798 में लैम्ब पब्लिश्ड हिज सेंटिमेंटल रोमांस अ टेल ऑफ रोजमंड ग्रे। जो लैम्ब थे इन्होंने अपने एक सेंटिमेंटल रोमांस जिसका नाम क्या था, अ टेल ऑफ रोजमंड ग्रे, पब्लिश किया था, एंड टुगेदर विद चार्ल्स लॉयड अ फ्रेंड ऑफ कॉलरिज। किसके साथ मिलकर किया था जी, ये जो थे हमारे एस.टी. कॉलरिज, इनके एक फ्रेंड थे चार्ल्स लॉयड, उनके साथ मिलके ये पब्लिश किया था। ब्रॉट आउट अ वॉल्यूम एंटाइटल ब्लैंक वर्स, और उसका टाइटल क्या था, उसका टाइटल था ब्लैंक वर्स। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। एक बार और बता दे रही हूँ कि 1798 में इन्होंने अपना एक वर्क पब्लिश किया, किसके साथ मिलके, एस.टी. कॉलरिज के एक फ्रेंड थे चार्ल्स लॉयड, उनके साथ मिलके अपना एक सेंटिमेंटल रोमांस जो था अ टेल ऑफ रोजमंड ग्रे पब्लिश किया। किसके साथ मिलके, ये आपके ये जो थे चार्ल्स लॉयड के साथ मिलके। ठीक है, और ये चार्ल्स लॉयड कौन थे, ये एस.टी. कॉलरिज के फ्रेंड थे। आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 नंबर का। क्या है हमारा 16 नंबर का, in 1801, Lamb had begun to contribute short articles to London newspaper and to write plays in an effort to relieve the poverty he and Mary endured. देखिए 1801 में ये जो चार्ल्स लैम्ब थे इन्होंने अपनी गरीबी को दूर करने के लिए और अपने मतलब खर्चा पानी चलाने के लिए लंदन का एक न्यूज़पेपर था, उसमें अपने छोटे छोटे से जो आर्टिकल्स होते हैं वो लिखना क्या करे, शुरुआत करी। किसके लिए, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 17, इन 1807 चार्ल्स एंड मैरी टुगेदर ब्रॉट आउट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज एन इंग्लिश चिल्ड्रंस बुक। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर हैड 20 plays ऑफ शेक्सपियर, 14 कॉमेडीज बाय मैरी लैम्ब एंड 6 ट्रेजेडीज बाय चार्ल्स लैम्ब। इसको देखिए ध्यान से समझिएगा, ये आपका पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, इन 1807 में चार्ल्स एंड मैरी टुगेदर, मतलब मैरी यानी इनकी बहन जो थी, और चार्ल्स तो ये है ही चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स ने और मैरी ने साथ मिलकर क्या किया, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज़ एन इंग्लिश चिल्ड्रन बुक, एक बुक निकाली और उसका नाम क्या था, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ओके, और ये क्या थी, ये किताब थी बच्चों के लिए। ठीक,
इज़ एन इंग्लिश चिल्ड्रन बुक, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना, बच्चों के लिए किताब थी। अब इसमें क्या क्या था ये ध्यान से देखिएगा, क्या क्या था। देखिए अक्सर आ जाता है कि इसमें कितने प्लेस थे, तो ये आपके 20 प्लेस थे। इसमें कितनी कॉमेडीज़ थी, तो ये आपकी 14 कॉमेडीज़ थी। इसमें कितनी ट्रेजिडीज़ थी, तो ये आपकी कितनी थी, 6 ट्रेजिडी थी। ये चीज़ें आपकी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं। अच्छा ये भी एग्जाम में आ जाता है कि इन दोनों ने साथ मिलकर कौन सी बुक निकाली थी, कौन सी बच्चों के लिए बुक निकाली थी, इंग्लिश चिल्ड्रन बुक कौन सी थी, तो थी वो आपकी कौन सी, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ठीक है, आप एक बार और इसको अच्छे से समझेंगे, क्या था, 20 प्लेस ऑफ शेक्सपियर। देखिए ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो शेक्सपियर के इसमें 20 प्लेस थे। और ये जो कॉमेडीज़ थी बाई मैरी लैम, ये मैरी लैम के द्वारा लिखी गई कॉमेडीज़ थी। और जो 6 ट्रेजेडी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, चार्ल्स लैम के द्वारा लिखी गई थी। अब इसको एक बार पूरा क्लियर करके मैं आपको अच्छे से समझा दे रही हूँ और थोड़ी सी ट्रिक भी बता दे रही हूँ इसको समझने की, पहचानने की, वरना अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है क्या चीज़ किसने लिखी और मतलब कितनी कितनी लिखी। देखिए 20 प्लेस लिखे थे किसने, दोनों ने मिलके। और ये कौन से प्लेस थे, 20 प्लेस ऑफ शेक्सपियर के प्लेस थे। ठीक, 14 कॉमेडीज़ थी। आप ये कैसे याद रखेंगे भाई, 14 कॉमेडीज़ थी, 14 कॉमेडीज़ थी, क्योंकि मैरी लैम थी, है ना, वो कैसी थी, वो थोड़ी सी मानसिक रूप से बीमार थी, तो वो हर समय हंसती रहती थी। आपको ये केवल मैं ट्रिक बता रही हूँ, ऐसा वाकई में नहीं था, वो केवल आपको क्या करना है, इमेजिनेशन करनी है। मैरी लैम ने हंसते हंसते 14 कॉमेडी लिख दी। अब भाई चार्ल्स लैम जो थे वो क्या थे, वो थोड़े दुखी आत्मा थे। अपना उन्होंने पूरा जीवन क्या बिताया, बैचलर लाइफ बिताई। उनको 2 लड़कियों ने क्या कर दिया था भाई, रिजेक्ट कर दिया था, तो वो थोड़ा दुखी रहते थे, तो उन्होंने क्या लिख दिया भाई, ट्रेजेडी लिख दी, है ना। उनको दुख वाली भावना आई तो उन्होंने ट्रेजेडी लिख दी भाई। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप चीज़ें समझ में आ गई हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा 18 नंबर का पॉइंट। In 1819, at the age of 44, लैम fell in love with an actress। देखिए ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इनको जो पहले इनका प्यार हुआ था उसके बाद भी इनको एक बार और प्यार हुआ था। किससे हुआ था, क्या नाम था उनका, जो एक्ट्रेस थी वो थी आपकी फैनी केली। ठीक है, इनको 44 की उम्र में किन से प्यार हुआ था, एक एक्ट्रेस से प्यार हुआ था और उनका नाम क्या था, फैनी केली। एंड प्रपोज टू हर, उन्होंने इनको क्या किया था, जो फैनी केली थे उनको प्रपोज किया फॉर मैरिज, डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज कर डाला। लेकिन रिजल्ट क्या था ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। इन्होंने भी क्या कर दिया था भाई, मना कर दिया था। शी रिफ्यूज्ड हिम, भाई रिफ्यूज कर दिया उनका प्रपोजल। एंड ही डाइड अ बैचलर, और इन्होंने क्या किया उसके बाद भाई, उनका दिल टूट गया भाई, 2 बार क्या हो गया, रिजेक्शन मिला, इन्हें 2 बार मना कर दिया भाई लोगों ने, तो इनका दिल टूट गया और इन्होंने अपनी लाइफ कैसे बिताई, एज अ बैचलर इन्होंने अपनी पूरी लाइफ बिताई। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 19। From 1820 through 1825, he contributed a series of essays to the London magazine, which were immensely। क्या मतलब, देखिए चार्ल्स लैम को तो वैसे ही फादर ऑफ ऐसे बोला जाता है ना। तो फिर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि 1820 से लेकर 25 तक इन्होंने एक जो ऐसे की सीरीज़ निकाली, और कहाँ पे निकाली ये सीरीज़, लंदन मैगजीन में। और ये सब जो ऐसे थे क्या थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 20। दीज एसेज लाइक हिज लेटर्स आर इंटीमेट रेवलेशन ऑफ लैम्स ओन थॉट्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेचर एंड लाइफ। ये जो इनके ऐसे थे, ये जो इनके निबंध थे, इन्होंने क्या, लाइक हिज लेटर, अपने पत्र की तरह थे, इनके पत्रों की तरह, है ना। और इनमें क्या था, इनमें इनके विचार थे, इनकी भावनाएं थी, और साहित्य और जीवन के अनुभव थे इनके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 21। क्या कहता है हमारा पॉइंट नंबर 21, चार्ल्स लैम पेन नेम वाज एलिया। देखिए पेन नेम क्या होता है, जब आप कोई चीज़ लिखते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर एक अलग नाम का प्रयोग करते हैं, वही क्या हो जाता है, आपका पेन नेम हो जाता है। एलिया वॉज एन इटालियन पर्सन, अ फेलो क्लर्क एट द साउथ सी हाउस। और ये एलिया जो नाम था, जब ये साउथ सी हाउस में वर्क करते थे, वहाँ पे एक इटालियन व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम क्या था, एलिया। तो इन्होंने भी क्या किया, अपना नाम एलिया रख लिया, और इसी नाम से इन्होंने अपना लिखना चालू कर दिया, वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 22। क्या कहता है पॉइंट नंबर 22, लैम्प कलेक्टेड ऐसे वर पब्लिश्ड इन 1823 अंडर द टाइटल ऐसे ऑफ एलिया क्रिटिसाइज्ड बाय रॉबर्ट साउथे इन क्वार्टरली रिव्यू एंड टाइटल द प्रोग्रेस ऑफ इनफिडेलिटी। देखिए क्या मतलब है इस पॉइंट का, देखते हैं, समझते हैं। चार्ल्स लैम्प के जो ऐसे थे वो पब्लिश हुए थे कब, 1823 में पब्लिश हुए थे, अंडर द टाइटल ऐसे ऑफ एलिया। क्या टाइटल था उनका जो पब्लिश हुए थे इनके ऐसे ऑफ एलिया से पब्लिश हुए थे। ठीक है, क्रिटिसाइज्ड बाय रॉबर्ट साउथे इन क्वार्टरली रिव्यूज,
और ये किसके द्वारा क्रिटिसाइज हुए थे? ये रॉबर्ट साउथी के द्वारा क्रिटिसाइज हुए थे इन क्वार्टरली रिव्यू। क्वार्टरली आपका हो गया जो आपका मतलब 3 महीने में जो होता है, ठीक है। हर 3 महीने बाद रॉबर्ट साउथी क्या करते थे? रिव्यू लेते थे, उसे क्रिटिसाइज करते थे। और किस नाम से, किस टाइटल के नाम से इन्होंने ये पब्लिश किए थे? द प्रोग्रेस ऑफ इनफिडेलिटी। देखिए, द प्रोग्रेस ऑफ इनफिडेलिटी के नाम से इन्होंने क्या किया था? इनके जो ऐसे थे उसको पब्लिश किया था। ओके, आई होप चीज़ समझ में आ गई हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 23। क्या कहता है हमारा पॉइंट नंबर 23? इन 1820 में लैम्ब एंड मैरी मीट अ ब्यूटीफुल गर्ल। लैम्ब और जो मैरी यानी कि इनकी जो सिस्टर थी वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम क्या था? एम्मा इसूला। क्या नाम था? एम्मा इसूला से मुलाकात हुई। और ये जो एम्मा इसूला थी ये बहुत ही सुंदर लड़की थी और इसको देखने के बाद दोनों ही जो भाई बहन थे बहुत ही उनका दिल भर आया। और ये थी क्या? एक अनाथ लड़की थी। कितने साल की थी? 14 साल की थी। देखिए 14 साल की थी। और इन लोगों ने क्या किया? ये जो एम्मा इसूला थी इनको क्या कर लिया? इनको गोद ले लिया, ठीक है। देखिए आगे है क्या? आफ्टर डेथ ऑफ एम्मा's फादर एट द एज ऑफ 14 लैम्ब एंड मैरी अडॉप्टेड हर इन 1823। 1823 में लैम्ब और मैरी ने क्या किया था? इनको अडॉप्ट कर लिया था, इनको गोद लिया था। किसको? 14 साल की लड़की को जिसका नाम क्या था? एम्मा इसूला। देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है कि इन्होंने जिस लड़की को गोद लिया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका एम्मा इसूला। ओके, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 24। क्या कहता है पॉइंट नंबर 24? Charles' health was weakening and a long illness during the winter of 1824 led him to retire permanently from the East India Company। देखिए चार्ल्स लैम्ब की जो हेल्थ थी वो दिन पे दिन क्या होती जा रही थी? खराब होती जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे थे। कब? 1824 की विंटर में, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया? बीमारी के कारण ही इन्हें क्या लेना पड़ा? रिटायरमेंट लेना पड़ा। कहाँ से? ईस्ट इंडिया कंपनी से। जैसे मैंने आपको बताया था इन्होंने यहाँ पे कितने साल काम किया था? 33 साल काम किया था। और फिर जब इनकी तबीयत ख़राब रहने लगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार महसूस करने लगे, तो इन्होंने यहाँ से रिटायरमेंट ले लिया। कब? 1824 में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 25। क्या कहता है पॉइंट नंबर 25? द लास्ट ऐसे ऑफ एलिया वॉज पब्लिश्ड इन 1833। और इनका जो लास्ट ऐसे था एलिया वो कब पब्लिश हुआ था? 1833 में पब्लिश हुआ था। ये भी इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट नंबर 26। चार्ल्स एंडेड हिज लिटरेरी करियर द सेम ईयर एज अ लास्ट ऐसे ऑफ एलिया। चार्ल्स लैम्ब ने अपना जो लिटरेरी करियर था वो कब खत्म किया? जब इनका लास्ट ऐसे पब्लिश हुआ था। और इनका लास्ट ऐसे कब पब्लिश हुआ था? किस सन में पब्लिश हुआ था? जैसे मैंने आपको अभी ही ऊपर बताया 1833 में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है हमारा इन जुलाई एम्मा मैरिज टू चार्ल्स फ्रेंड। जो एम्मा थी जो चार्ल्स लैम्ब ने और मैरी ने मिलकर अडॉप्ट किया था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने चार्ल्स के फ्रेंड से क्या कर ली? शादी कर ली। और क्या नाम था इनके फ्रेंड का? इनका फ्रेंड का नाम था एडवर्ड मॉक्सन, ठीक है। फिर क्या हुआ था? लेफ्ट हिम डिप्रेस्ड एंड लोनली। और इन्होंने क्या किया? एडवर्ड मॉक्सन ने इनको उदास और अकेला छोड़कर किसको? एम्मा को छोड़कर चले गए, ठीक है। और इससे भी बहुत ज़्यादा वो क्या हो गए थे? डिप्रेस्ड हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉइंट नंबर 28। कॉलरिज कॉल्ड लैम्ब द जेंटल हार्टेड लैम्ब। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका अक्सर आ जाता है एग्जाम में कि एस.टी. कॉलरिज चार्ल्स लैम्ब को क्या बुलाते थे? क्या कह के बुलाते थे? द जेंटल हार्टेड लैम्ब, यानी कोमल हृदय वाला व्यक्ति। कौन है भाई? लैम्ब है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 29 नंबर का पॉइंट क्या कहता है? चार्ल्स लैम्ब वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई सर थॉमस ब्राउन। यानी जो चार्ल्स लैम्ब थे ये सर थॉमस ब्राउन से बहुत ही ज़्यादा क्या थे? बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 30। चार्ल्स लैम्ब कॉल्ड द प्रिंस अमॉन्ग द एसेस्ट। देखिए तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि जो चार्ल्स लैम्ब थे ये क्या थे? निबंधकारों में क्या थे? सबसे ज़्यादा इनको बहुत ही बड़ा माना गया और इनको एक निबंधकारों का राजकुमार की संज्ञा दी गई। अब ये फादर तो थे है ना, फादर ऑफ ऐसे इन्हें बोला ही जाता है। और इनको क्या और बोला जाता है? प्रिंस अमॉन्ग द एसेस्ट, यानी सभी जो एसेस्ट थे जितने भी निबंधकार थे उन सबका राजकुमार। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 31। चार्ल्स लैम्ब ऐसे आर ऑटोबायोग्राफिकल दैट इज वाई लैम्ब वंस सेड आई एम द सब्जेक्ट ऑफ माई एसेज। देखिए क्या है इसका मतलब? चार्ल्स लैम्ब ऐसे आर ऑटोबायोग्राफिकल, यानी चार्ल्स लैम्ब के जो ऐसे थे जो उन्होंने निबंध लिखे थे वो क्या थे? ऑटोबायोग्राफिकल थे, यानी कि आत्मकथात्मक थे, ठीक है। दैट इज वाई चार्ल्स लैम्ब सेड, और इसी वजह से चार्ल्स लैम्ब ने एक बार कहा था, क्या कहा था? आई एम द सब्जेक्ट ऑफ माई ऐसे, मैं अपने निबंधों का क्या हूँ? विषय हूँ,
ठीक है, ऐसा लगता था उन्हें कि जो वो निबंध लिख रहे हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उनके थॉट, उनके खुद के इमोशंस जुड़े हुए थे। तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं अपने ही निबंधों का क्या हूँ, विषय हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 32। क्या कहता है पॉइंट नंबर 32? चार्ल्स लैम्ब ऐसे आर रिप्लीट विद ह्यूमर एंड पैथोस। देखिए चार्ल्स लैम्ब के जो ऐसे थे वो किस चीज़ से भरे हुए थे, ह्यूमर एंड पैथोस से, यानी कि ह्यूमर यानी कि हास हो गया, पैथोस हो गया आपका करुणा का भाव जो होता है, उससे भरे हुए थे चार्ल्स लैम्ब के ऐसे। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 33। क्या कहता है पॉइंट नंबर 33? चार्ल्स लैम्ब डाइड ऑन 27 ऑफ दिसंबर 1834 एट द एज ऑफ 59 एट माउंट लंदन, इंग्लैंड। देखिए ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ सब चीज़ कि इनकी मृत्यु कब, कहाँ और कैसे हुई थी, है ना। कब हुई थी भाई? क्रिसमस के 2 दिन बाद। पिक्चर देखने गए थे, 3-4 लोग मिलके गए थे, ठीक है। कहाँ पे गए थे? लंदन में गए थे, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई हो, क्लियर हुई हो। और इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।